हेलो स्टूडेंट्स। बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर हमें कनाडा से या किसी और देश से बाहर से एमबीबीएस करनी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीट का स्कोर वहाँ पर भी वैलिड होता है, वहाँ का क्या प्रोसीजर है। कई बच्चे तो इवन जो बहुत चाहते हैं कि बाहर जाकर एमबीबीएस करें पर उनको पूर्ण जानकारी नहीं होती तो शायद उनकी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो मैं आज ऐसे ही एक संवाद के साथ आया हूँ बेटा। हर देश के अपने अपने अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। आज मैं थोड़ा कनाडा के बारे में डिस्कस करता हूं कि अगर आप कनाडा से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वहां की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो बेटा आपको ये जान लेनी होगी कि कनाडा से अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर एमबीबीएस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ हम जब एमबीबीएस कहते हैं तो वो हमारे लिए है, वहाँ पर होता है बैचलर इन मेडिकल साइंस, उसके बाद एमडी की डिग्री होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो एमबीबीएस नाम से वहाँ कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है। और दूसरी चीज़ ये कि आफ्टर 12th वो सिर्फ कैनेडियन स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं। यानी अगर आपको कनाडा से एमडी करनी है तो आपके पास आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर आप यहाँ से पहले एमबीबीएस करें और एमबीबीएस करने के बाद आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या एमबीबीएस करने के बाद डायरेक्टली वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली कनाडा बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर वर्ल्ड के काफ़ी टॉप रेटेड कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस। जैसे कि आपको मैं बात बताऊं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड अ बैचलर डिग्री बिफोर अप्लाइंग टू एन एमबीबीएस कोर्स इन कनाडा। एमबीबीएस कोर्स का मतलब है एमडी कोर्स, वहाँ पर एमबीबीएस नाम से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओनली कैनेडियन स्टूडेंट्स आर अलाउड एमबीबीएस कोर्स आफ्टर क्लास 12th। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अभी वही जैसा मैंने कहा कि खाली एमबीबीएस देने के बाद से हो जाएगा क्या? जी नहीं, खाली एमबीबीएस देने के बाद से नहीं होगा। आपको एक एग्ज़ाम देना होता है एमसेट करके, एमसेट मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। और इसमें इसके अलावा भी एक इंग्लिश, जब भी आप कहीं बाहर देश में जाते हैं तो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते ही हैं आपके, आईलेट्स के टेस्ट होते हैं या टॉयफल के टेस्ट होते हैं। ये दोनों टेस्ट में आपको एक कॉम्पिटिटिव स्कोर गेन करना होता है, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स कितना रिक्वायर्ड होता है? लगभग आईलेट में 7 का स्कोर चाहिए ही होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कॉम्पिटिटिव है, बहुत लोग चाहते हैं कि कनाडा से एमबीबीएस करें। देन टॉयफल में भी लगभग 80 मार्क्स अपने को चाहिए होते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट मस्ट क्लियर द नीट एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू पार्टेक इन द एमबीबीएस कोर्स इन कनाडा। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट नीट की भी बताई गई है। वैसे कनाडा में ये चीज़ थोड़ी अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग जगहों के हिसाब से थोड़ा अलग भी है, कहीं पर नीट की ज़रूरत नहीं भी है। कैंडिडेट विल हैव टू शो द मेडिकल सर्टिफिकेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वीज़ा टू कनाडा। वीज़ा के लिए जरूर आपको जरूरत पड़ सकती है, पर अगर आपने यहाँ से एमबीबीएस किया है तो उसके लिए ऐसी कोई दिक्कत है नहीं आपको। क्यों स्टडी किया जाना चाहिए कनाडा में? दैट इज वॉट आई वॉज सेइंग। इट हैज सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस एज पर द क्यूएस रैंकिंग। सम ऑफ देम आर द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी 21st रैंक है उसकी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकेस्टर यूनिवर्सिटी, बहुत। और खैर कनाडा तो हम सभी जानते ही हैं कि भाई प्रॉमिसिंग लाइफ है, बहुत बढ़िया है, स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सकती हैं। दिस इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन कनाडा। स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड स्कॉलरशिप्स ऑन वेरियस ग्राउंड्स टू सपोर्ट देयर एजुकेशन फाइनेंशियली। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर जैसे कि फॉरेन से कर रहे हैं तो लगभग कॉस्ट ऐसा है कि करोड़ों में चली जाएगी, क्या होगा? यहीं पर इंडिया में ही इतना महंगा है। तो यहाँ पर आप जानकर थोड़ा सा विस्मय हो सकते हैं कि यहाँ की जो मेडिकल की कॉस्ट है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेजेस, वही कॉस्ट उससे इवन आपको 19 मतलब थोड़ी कम ही कॉस्ट वहाँ पर मिलेगी। यानी कि एक लगभग जो एवरेज है वो है 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में। अगर मैं भी यहाँ से प्राइवेट कॉलेजेस से करने जाऊँ तो मुझे लगभग 80-90 लाख 1 करोड़ चाहिए ही होते हैं। और उतने में ही, उससे कम में ही आप कनाडा से एमडी की डिग्री ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दीज आर सम कॉमन स्टेप्स जो मैंने आपको बताई। एमसेट का एग्जाम होगा जिसकी फीस लगभग $320 है, आईलेट की फीस लगभग 13,250 है, टॉयफल की 180 है। ठीक है, देन स्टेप्स इन एडमिशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फिलिंग फॉर द कॉलेज इन विच कैंडिडेट वांट टू गेट एडमिशन, profile evaluation by the admission authority, interview by the admission authority, admission letter provided to students who have been shortlisted for admission,
वीज़ा क्लियरेंस इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा क्लियरेंस तो अपना चाहिए ही। तो ये लगभग मैं आपको बता देता हूँ। एमसेट जो आपका पेपर होता है उसका क्या पैटर्न होता है, उसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है केमिकल एंड फिजिकल फाउंडेशंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स का, लगभग 59 मार्क्स का होता है एंड द मिनट इज 95। दूसरा होता है क्रिटिकल एनालिसिस एंड रीजनिंग स्किल्स का। तीसरा होता है बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फाउंडेशंस ऑफ लिविंग सिस्टम्स एंड साइकोलॉजिकल, 59 मार्क्स, मिनट्स 95। बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर, ये जो आपका एमसेट का स्कोर है बेटा, वो 2 से 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एमबीबीएस कॉलेजेस इन कनाडा, देखिए लगभग आपको अंदाजा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लेते हैं तो लगभग 19 लाख का आपका खर्चा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में लेते हैं तो 30 लाख का खर्चा है। ट्रिनिटी मेडिकल कॉलेज में लेते हैं तो लगभग 20 लाख का खर्चा है। तो आपके पास मतलब फीस वाइज मैं कहूँ तो इंडिया के कंपैरेटिवली आप कम फीस में वहाँ पर और बेहतर आप एक सुविधा ले सकते हैं एमबीबीएस की। कैरियर ऑप्शंस तो खैर वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस कोर्स एंड द एमडी कोर्स फ्रॉम देयर, कैंडिडेट विल गेट अपॉर्चुनिटीज इन द मेडिकल फील्ड। द opportunities are given below: a career in health administration, hospital management, research and academics, hospital and healthcare system, biomedical, opportunities in private and public health sectors। कुछ ऐसी जगहों पर भी जहां पर इंडिया लूज करता है, जैसे रिसर्च फील्ड्स होती हैं, बायोफिजिक्स की बात करूं, उन सभी में भी कनाडा में आपको एक अच्छा स्कोप देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट लाइफ इज क्वाइट गुड देयर। स्टूडेंट लाइफ कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया होता है, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम वर्क वो वहाँ पर बहुत अवेलेबल हैं। वर्क परमिट भी आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो लगभग ये आपका एक छोटा सा मैंने आपको डेटा दिया, जिसमें कि आपको थोड़ी सी आपको जानकारी हो गई कि इफ़ यू वांट टू डू एमबीबीएस या एमडी फ्रॉम कनाडा, इज इट, मतलब क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है। हाँ, पहुंच रहा हूँ ध्रुविका।